दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना खाता ओपन करवा रहे हैं और ओपन आप एयरटेल थैंक्स ऐप से करवा रहे हैं, मतलब अपने से कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता है 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप 100 रुपये का पेमेंट कर भी दिए हैं, आपका पेमेंट प्रोसीड हो गया, पेमेंट वेरीफाई भी हो गया, लेकिन अकाउंट एक्टिवेशन इज फेल्ड हो गया, मतलब लास्ट स्टेप आपका रहता है, जैसे आपका पेमेंट हो जाता है 100 रुपये का। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है अकाउंट वो आपका एक्टिव हो जाता है, लेकिन आपका एक्टिव नहीं हो रहा है, आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे फिक्स करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने से एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करवा रहे हैं तो आपके पास एक पहले से किसी अन्य बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। होता क्या इसमें है, आपको 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपका वेरीफाई होता है और आप जो पेमेंट कीजिएगा जिस भी यूपीआई से, वो यूपीआई आपका होना चाहिए, मतलब आपके नाम से यूपीआई आईडी चल रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आपका एसबीआई बैंक में एक खाता है या किसी अन्य बैंक में खाता है और आप एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है एसबीआई बैंक या वो बैंक से आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वही सोचते हैं कि हम जो एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाएंगे किसी अन्य के यूपीआई से पेमेंट कर देंगे, तो वहाँ पर नाम मिस मैच हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर कोई एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आप ओपन करवा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य बैंक में खाता नहीं है आपके नाम से, तो बहुत मुश्किल है एयरटेल पेमेंट्स बैंक में नया बैंक अकाउंट ओपन करवाना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ पर आपको रिट्राई पेमेंट पे क्लिक करना है और आपको उसी बैंक अकाउंट से पैसा कटवाना है जो आपका बैंक हो। आपका नाम जो है मैच होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक में और वो यूपीआई में, दोनों नाम मैच हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको यह प्रॉब्लम हट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉब्लम बार बार आ रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप नज़दीकी किसी एयरटेल के दुकान पे जाइएगा जहाँ पर सिम वगैरह निकालते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक वगैरह का काम करते हैं, या स्टोर पे जाइएगा एयरटेल स्टोर पे, तो वहाँ पर बोलिएगा ये प्रॉब्लम हो गया है, तो वो अपने बैंक अकाउंट से वो कटवा देंगे पैसा, तो यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप रिट्राई पेमेंट पे क्लिक करके आप अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट से जिसमें आपका नाम सेम है उससे पेमेंट कर दीजिएगा, आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आपको यहाँ पर जो है ये जो आपको अकाउंट को डिलीट करवाना पड़ेगा, उसके बाद नया अकाउंट आपको बनवाना होगा, तब जाकर आप नया अकाउंट को आप एक्टिव करवा पाइएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। तो ये सब तामझाम है, आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।